चैप्टर नंबर 2 लास्ट फॉर्मूले आपने 2 tan इनवर्स x तक लिखे हैं, उसके आगे लिखें। अगला फार्मूला हमारे पास है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला हमारे पास होता है, ध्यान रखना, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसके अंदर कंडीशन अप्लाइड है वेयर एक्स वाई एक्स इंटू वाई जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 होनी चाहिए। जो x इंटू वाई की जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो लेस देन 1 होनी चाहिए। अगर आप पहले इन दोनों की प्रोडक्ट करके देख लो, अगर इन दोनों की प्रोडक्ट 1 से छोटी आ रही है तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, लेकिन अगर 1 से ज्यादा आ रही है तो क्या करेंगे? इसका दूसरा फार्मूला हमारे पास होता है, अभी बता दूंगा क्या अप्लाई करना है आपको। नहीं तो हम इसको कॉट इनवर्स में चेंज करके भी करते हैं। इसका प्रूफ समझ लीजिए, ज्यादातर इनवर्स में जितने भी फॉर्मूलों का प्रूफ है वो सब राइट साइड से लेकर है। तो हमने इसकी राइट हैंड साइड बेटा जी नोट कर ली, जो कि है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हमने क्या किया, पुट कर दिया x को tan थीटा और y को पुट कर दिया हमने tan फाई। एक को रखा tan थीटा और दूसरे को रखा tan फाई। आप मुझे बता सकते हैं यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? tan इनवर्स x। tan इनवर्स x। ऐसे ही यहाँ से अगर मैं फाई की वैल्यू निकालूं तो वो आ जाएगी tan इनवर्स y। ये दो वैल्यूज मैंने निकाल के रख ली यहाँ पर। अब इसके बाद हमने इसके अंदर उठाकर ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया, तो ये कुछ ऐसा बन गया, tan इनवर्स tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया, ध्यान दीजिए आप, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्या फार्मूला होता है बेटा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b किसका फार्मूला है ये? tan a प्लस b। tan a प्लस b, यानी कि tan थीटा प्लस फाई। सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, जो इस समय यहाँ लाइव क्लास में मौजूद हैं या जो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, कि कोशिश आप लोग ये करें कि सारे फार्मूले याद कर लें ट्रिग्नोमेट्री के। नहीं तो ये समझ के चलना कि ये चैप्टर जिसमें से लगभग 5 नंबर का काम आता है और प्लस 35 नंबर की आपकी कैलकुलस, जो 40 नंबर का आपका काम है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जीरो। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, ये समझ लेना 50% खत्म हो जाएगा काम, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो इसलिए बार बार कह रहा हूं मैं आपसे, सारे फॉर्मूले याद कर लेना। tan इनवर्स से tan एडजस्ट हो गया, सिर्फ बचा थीटा प्लस फाई। थीटा की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, tan इनवर्स x, और फाई की वैल्यू आप निकाल चुके हैं tan इनवर्स y। तो आप लेकर चले थे राइट हैंड साइड, ध्यान दीजिएगा, आप लेकर चले थे राइट हैंड साइड और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिल गई लेफ्ट हैंड साइड। बिल्कुल आसान और सिंपल सा प्रूफ है। कोई क्वेरी किसी की इतने में है तो बोलिए प्लीज। नो सर। इसके बाद दूसरा फार्मूला आपके पास है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। हाँ जी, प्रूफ इसका सेम, ध्यान दीजिए, प्रूफ इसका सेम पैटर्न पे चलेगा।
अपने आप करेंगे आप इसका प्रूफ, उतना ही स्पेस छोड़ दें जितना कि पहले पार्ट में यूज हुआ है, ठीक उतना ही स्पेस आप छोड़ दीजिए और इसको घर पे कर लीजिएगा। सेम टू सेम मेथड से, सेम टू सेम प्रोसेस से आपको इसका प्रूफ करना है। देखो आपकी एनसीईआरटी में तो सिर्फ यही 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको 4 फॉर्मूले और बता रहा हूँ। एक साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, ऐसे ही एक साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का, इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का, और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का। प्रूफ करने का सिस्टम वही रहेगा, एक का मैं बता दूंगा प्रूफ आपको, बाकी आप लोग खुद करेंगे। देखिए समझिए ध्यान से। जी हाँ, तो ये था सेकंड फार्मूला। थर्ड नंबर का फार्मूला ले रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। इसका फार्मूला हमारे पास होता है साइन इनवर्स, ध्यान से सुन लें आप, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जी हाँ, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज द फॉर्मूला फॉर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। एक का प्रूफ मैं बता रहा हूं आपको, बाकी के चारों का प्रूफ आप लोग खुद करेंगे। आपने वही राइट हैंड साइड ले ली इसकी, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जी हाँ, आपसे पूछना चाहता हूं मैं, क्या फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का? साइन ए sin प्लस बी, cos b plus Sin A cos B plus cos A sin B. cos b sin साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी और और फिर साइन ए। sin। ठीक है जी, ये फार्मूला हमारे पास होता है, तो हमें इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। ध्यान दीजिए, अब आपको साइन की टर्म्स में लाना है, तो आप क्या करेंगे, आप x को पुट कर देंगे साइन थीटा, और बचे y को पुट कर देंगे साइन फाइव। एक को रखा साइन थीटा, एक को रखा साइन फाइव। यहां से आपने थीटा की वैल्यू निकाल ली, वही साइन इनवर्स एक्स, और यहां से आपने फाइव की वैल्यू निकाल ली, साइन इनवर्स वाई। ये आपने उठा के सब्स्टिट्यूशन कर दिया इसके अंदर, आपको मिल गया साइन इनवर्स। जी हाँ, एक्स की जगह पर साइन थीटा, और ये आ गया अंडर रूट 1 माइनस, जी हाँ, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव। वाई की जगह आप रख देंगे साइन फाइव, और एक्स की जगह रख देंगे साइन थीटा, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हाँ भाई, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर? cos square theta। Cos square theta. कॉस स्क्वायर होता है। तो ये आ गया साइन थीटा अपनी जगह पर, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव, कॉस स्क्वायर फाइव का अंडर रूट सिर्फ कॉस फाइव, फिर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट होगा सिर्फ कॉस थीटा। तो ये आपके पास आ गया कॉस थीटा और साइन फाइव। ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जी हाँ, फॉर्मूला बन गया क्या? Yes, sir. किसका? Sin A plus sin B. a plus b। यानी कि साइन थीटा प्लस फाइव आ गया बेटा जी। ध्यान दीजिए आप, साइन से साइन इनवर्स एडजस्ट हो जाएगा। जैसे ही साइन से साइन इनवर्स एडजस्ट होगा, एट वंस हमारे पास थीटा प्लस फाइव बचेगा। थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, और फाइव की वैल्यू है साइन इनवर्स वाई। देखिए सर, समझ आ गई क्या बात? yes sir। Yes, sir.
तो ये फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। कोशिश करेंगे इन फॉर्मूलों को वैसे हम अवॉइड ही करेंगे, खास तौर से एमजी पब्लिक स्कूल के अंदर। हो सकता है कि एक आध टीचर इसे गलत कर दे, काट दे कि एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है जी, मगर ये सेटिस्फाई करता है, रिजल्ट है। कोशिश करना एमजी वाले तो अप्लाई करना ही मत, बोर्ड्स के लिए छूट है आपको, वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। वही सेम टू सेम फॉर्मूला हमारे पास है, बस बीच में प्लस वाले में प्लस और माइनस वाले में माइनस। प्रूफ कर लेंगे आप इसका अकॉर्डिंगली। Yes. इसके अगले दो फॉर्मूले भी बता रहा हूं। पहला, स्पेस छोड़ के चलना, जितना यूज हुआ है यहाँ पर उतना स्पेस छोड़ के चलना। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। हाँ जी, इसमें प्लस वाले में माइनस है, क्यों है भाई प्लस वाले में माइनस? क्योंकि होता है इसके फॉर्मूले में माइनस, इसलिए है वो माइनस। भाई कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन भी होता है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है बीच में इसके माइनस आएगा, ध्यान रखना। प्रूफ आप अपने आप करेंगे। अगला रिजल्ट है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। चेक करिए प्लीज, समझ आ गई बात? Yes. कर लेंगे प्रूफ इसका। Yes, sir. आप Yes, sir. अकॉर्डिंगली स्पेस छोड़कर चलिएगा, ऐसा ना हो कि स्पेस ना छोड़े। आप सभी को प्रूफ करने हैं अपनी कंसेप्ट नोटबुक में। इसके अलावा इसके अंदर एक दो फॉर्मूले और हैं टाइप के। सबसे पहले आ जाता है इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ये टॉपिक आपके पास डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, आगे सब जगह काम करेगा, पूरी कैलकुलस में। हेडिंग डाल लेंगे आप कॉपी में, सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस। राइट डाउन हेडिंग सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, ये सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस। जी हाँ, ध्यान से सुन लें। अगर कभी भी कहीं भी आपके पास वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है तो आप उस केस में एक्स को या तो साइन थीटा से रिप्लेस करेंगे या कॉस थीटा से। ऐसा इसलिए क्योंकि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी फार्मूला होता है और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी फार्मूला होता है, तो इसी वजह से हम इसको या तो साइन थीटा से रिप्लेस करते हैं या फिर कॉस थीटा से रिप्लेस करते हैं। अगला हमारे पास वन प्लस एक्स स्क्वायर अगर कहीं लिखा है तो हम एक्स को या तो टेन थीटा से रिप्लेस करते हैं या फिर कॉट थीटा से, क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा होता है और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर सॉरी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, जो कि आइडेंटिटीज आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी भी थी और मैंने आपको नोट भी करा रखी है। कहीं भी आपको दिखाई दे जाए एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो याद रखिएगा या तो आप एक्स को सेक थीटा रखेंगे या कॉसेक थीटा। कई बार तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन हम वैल्यू पुट करते हैं, नहीं तो आप दोनों में से कुछ भी रख लो, रिजल्ट आपको मिल ही जाता है। ये तो हुई बात अगर वन लिखा हो, लेकिन अगर वन की जगह हमारे पास ए स्क्वायर हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हो, वैसे तो याद ये रखना आप
बाद में a को 1 पुट करके ये फॉर्मूले बन जाते हैं। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर कहीं पे लिखा है तो ध्यान रखना बस इनके साथ a लग जाएगा, यानी कि आप x को a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट करेंगे। ऐसे ही अगर आपके पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो तो आप x को a टेन थीटा या a कॉट थीटा पुट करेंगे। और अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहीं लिखा है तो उस केस में x को हम a सेक थीटा या a कॉसेक थीटा पुट करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है जो आपके पास पूरी कैलकुलस में और इस चैप्टर नंबर 2 में यूज होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस हैं, आपको याद करने हैं सारे, छोड़ना नहीं है कुछ भी। जी हाँ, इसके बाद कुछ फॉर्मूले 2-3 और हैं, वो भी लिख लें अपने पास। अगर कहीं भी आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ आ जाता है तो ध्यान रखना उसे आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 पुट कर सकते हैं। कहीं भी आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा आता है, ये 2 थीटा के फॉर्मूले से निकलता है। 1 माइनस कॉस थीटा अगर आपके पास आता है तो आप इसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और इन्हीं के साथ साथ सिमेट्री में अगर कहीं साइन थीटा ऐसे ही लिखा हो इनके साथ कहीं भी, तो उस केस में आप उसे लिखते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये वाले भी। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि भाई आपके पास ये फॉर्मूले सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, इन द सेम वे हमारे पास ये 3 फॉर्मूले जो हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिख लें आप अपने पास, इसे नोट कर लें प्लीज। इसके साथ साथ इन्हीं फॉर्मूलों से अगर मान लीजिए मुझे साइन थीटा की कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, इन्हीं फॉर्मूलों से अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू चाहिए यहां से, तो क्या वैल्यू होगी साइन थीटा बाई 2 की, बता सकता है आप में से कोई यहीं से निकाल के? अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। हाँ जी, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। ऐसे ही कॉस थीटा बाई 2 की अगर मैं वैल्यू निकाल लूं, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 plus cos theta by 2. 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। अब आपको मालूम है कि साइन को अगर कॉस से डिवाइड कर देते हैं तो 10 आ जाता है। तो आप 10 थीटा बाई 2 की अगर वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा, ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। जी हाँ, देख लें फॉर्मूले क्लियर हो गए सभी को यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. देखो इन सारे फॉर्मूलों का यूज आपके पास इसी चैप्टर नंबर 2 में होने वाला है। तो सारे फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, तभी आप ये समझ के चलें कि आप इसके अंदर क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो किसी भी कीमत पे आपसे क्वेश्चन नहीं होने वाले, चाहे उसमें फॉर्मूले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के हों या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हों। कोई भी फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का जो आपकी नोटबुक में, कंसेप्ट नोटबुक में नोट कराया है मैंने, उसके बिना सारे अधूरे हैं, ये समझ लो। तो शुरुआत करते हैं, देखिए कैसे। जी हाँ, सबसे पहले हम ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 है मेरे ख्याल से। यस सर। 3 में 2 पार्ट है हमारे पास, पढ़िए पहला पार्ट क्या कहता है। शो दैट साइन इनवर्स साइन इनवर्स 2x 2x इंटू इंटू अंडर रूट 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल्स क्या लाना है?
2 sin इनवर्स x 2 साइन और सर इनवर्स x की रेंज एक्स। दे रखी है। एक्स के लिए आपको डोमेन दे रखा है, यहाँ पे रेंज नहीं है ये डोमेन है। डोमेन सर। एक्स की वैल्यूज है कि x -1/√2 से लेकर कितना है, +1 सर बाय प्लस रूट टू 1 बाय तक। रूट। यस सर। देखो जी, ये क्वेश्चन है इसका। अब कुछ टीचर्स इस डोमेन का पूरा पूरा यूज कराते हैं और कुछ टीचर्स इस डोमेन का यूज नहीं कराते हैं। बोर्ड एग्जाम में अगर हम ये नहीं भी करके आते हैं नंबर तो भी मिल जाते हैं, ठीक है जी, कटते नहीं है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए, अगर आपकी समझ में आ रहा है तो आप इस चीज को वेरीफाई करके आए। कैसे, तरीका क्या है करने का, प्रूफ समझ लीजिए। हम LHS लेकर चले। LHS है साइन इनवर्स 2x इंटू √1 - x², ये आ रहा है। तो भाई हमने देखा कि अगर मैं x को साइन थीटा रख देता हूं तो ये 2 साइन थीटा और ये कॉस थीटा हो जाएगा। और अगर मैं x को कॉस थीटा रख देता हूं तो ये 2 कॉस थीटा और √1 - cos² थीटा साइन थीटा, तब भी वही का वही आएगा। अब ये डिपेंड करता है कि हमें इस पार्ट में साइन के टर्म्स में लाना है रिजल्ट या कॉस की टर्म्स में लाना है। हाँ जी, किस टर्म्स में लाना है हमें? सर साइन की टर्म। साइन की टर्म्स। साइन की टर्म्स में। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा रख देंगे इसमें। अब थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आ गई साइन इनवर्स x। सब्स्टिट्यूशन कर देंगे ऊपर, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू √1 - sin² थीटा। क्या होता है भाई 1 - sin² थीटा? सर कॉस थीटा। कॉस Cos² स्क्वायर थीटा। लेकिन रूट होने की वजह से सिर्फ कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, ये हमारे पास आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। किसका फार्मूला है भाई? sin 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला है भाई। साइन से साइन इनवर्स सिर्फ तब एडजस्ट होगा जब ये हमारे पास जो है 2 थीटा रेंज में आ रहा होगा, तभी तो ये एडजस्टमेंट होता है। ये एडजस्टमेंट कब होता है? जब ये वाला जो वैल्यू है, एंगल है, वो रेंज में हो। तो उसे रेंज में चेक करने के लिए हम डोमेन से लेकर चलेंगे। देखिए ध्यान से कैसे, क्या तरीका है समझ लीजिए। आपको x की वैल्यू दे रखी है -1/√2 से प्लस का 1/√2। आपने x को क्या रखा है? साइन थीटा। आपने x को साइन थीटा पुट करा है, कोई बात नहीं, रख दीजिए। -1/√2 लेस देन इक्वल्स टू साइन थीटा लेस देन इक्वल्स टू 1/√2। इसे भी साइन को इधर भेज दिया और उधर भी भेज दिया, तो ये हो गया साइन इनवर्स -1/√2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2। सर मैंने आपको फार्मूला बताया था साइन इनवर्स -x का, क्या फार्मूला बताया था? माइनस sin इनवर्स x। माइनस तो माइनस तो बाहर आ गया, बच गया साइन इनवर्स 1/√2। 1/√2 वैल्यू साइन π/4 की होती है, तो साइन से साइन एडजस्ट हो गया, π/4 हमारे पास आ गया। ऐसे ही यहाँ पे साइन π/4 लिखा, साइन इनवर्स से साइन एडजस्ट π/4 आ गया। क्या हमें थीटा चेक करना था या 2 थीटा चेक करना था भाई? सर 2 थीटा। थीटा। 2 थीटा। तो आप पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बैठेगा -π/2 लेस देन इक्वल्स टू 2 थीटा लेस देन इक्वल्स टू क्या, π/2। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो 2 थीटा है, क्या वो बिलोंग कर रहा है -π/2 से +π/2 को?
जो कि रेंज है, Yes, sir. हाँ जी, जो कि रेंज है साइन इनवर्स की, क्या ये उसको बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो साइन से साइन इनवर्स बच्चे आप एडजस्ट कर देंगे, क्या बचेगा अब यहाँ पर? Sir, 2 theta. 2 थीटा। थीटा की वैल्यू बता दीजिए प्लीज, ये लिखिए। Sir, sin theta. साइन साइन इनवर्स Sir, थीटा नहीं, sin inverse theta. Inverse x. साइन इनवर्स एक्स, ये तो आप कह देंगे इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया हमारे पास। आप कहो सर अगर हम ये इतना सारा ड्रामा ना भी करते तब भी साइन से साइन इनवर्स एडजस्ट हो रहा, 2 थीटा आ रहा, थीटा की वैल्यू रख रहे, रिजल्ट मिल रहा। मैंने फिर आपसे कहा कि हो सकता है कोई एक आध टीचर इस चीज को गलत ना कर दे। आप देख लेना स्कूल में अगर आपको डोमेन रेंज प्रॉपर एक्सप्लेन करके क्वेश्चन करा रहे हैं तो ऐसे ही करना, नहीं तो जैसे मर्जी कर लेना। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा इसका, सॉल्यूशन के साथ ही करना है। हाँ जी, सर ये सॉल्यूशन के साथ ही करना है। हाँ सॉल्यूशन के साथ ही करना है। और दूसरी बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें डोमेन दिया नहीं जाता, एक्स की वैल्यू दी नहीं जाती, तो उस केस में आपको कुछ नहीं फाइंड आउट करना, फिर आपको सीधे सीधे करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वहां आपको कुछ भी निकालने करने की जरूरत नहीं है, अपनी तरफ से आप कोई डोमेन उसके अंदर एडजस्ट नहीं करेंगे। अच्छा इसी का सेकंड पार्ट देखना, 1 मिनट। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम लिखा है, साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन लाना इस बार 2 साइन इनवर्स नहीं है। क्या लाना है इस बार? 2 cos इनवर्स x। Cos inverse x. बिल्कुल 2 cos इनवर्स x लाना है इस बार हमें। तो आप 2 cos इनवर्स x के लिए x को cos रख देंगे और डायरेक्ट आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आप उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। बोलिए कर सकते हैं? यस Yes, सर। sir. एक्सक्यूज मी सर। चलिए हाँ जी बताइए। सर आपको सर यहाँ पे पता कैसे चला था सर 2 थीटा सर बिलोंग कर रहा है सर रेंज? बिलोंग कर आ तो गया, 2 थीटा माइनस पाई बाई 2 से ग्रेटर और इक्वल और लेस देन इक्वल टू 2 पाई, पाई बाई 2 सॉरी, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 को बिलोंग तो कर रहा ही है, और पता कैसे चलेगा? ओके सर। सुनिए ध्यान से, इसके बाद एक एग्जाम्पल नंबर 4 और समझिए। पढ़ना क्या लिखा है एग्जाम्पल 4? शो डेट tan इनवर्स 1/2 हम्म प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल्स tan इनवर्स 3/4। जो भी लाना है, तो हमें दिख रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बन रहा है, लेकिन पहले आप इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट करके देखेंगे, जो कि 1/11 आ रही है, यानी कि लेस देन 1 आ रही। क्या भाई 1/11 लेस देन 1? यस सर। अब आप इसमें फार्मूला लगा सकते हैं वो वाला, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस 2 से ये 2 काटना मत, क्योंकि ऊपर और नीचे का एलसीएम सेम हो जाएगा अगर हम नहीं कट करेंगे तो वो एलसीएम लिया हमने, 22 एलसीएम आया, वो कट गया। यहाँ आ गया ऊपर 11 प्लस 2 टू ज़ा 4 अपॉन 22 माइनस 2। क्या लाना था हमें? tan इनवर्स 3/4। 15/20 आ गया, 5 से कैंसिल आउट हो गया, tan इनवर्स 3/4 यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. यस एक सर। बार दोबारा बता दो। कुछ नहीं करा यार, फार्मूला लगाया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y होल अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। वैल्यू पुट करी सिर्फ, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन करी, ये तो कुछ है ही नहीं। यहाँ जो फार्मूला आपने लगाया है उसे मेंशन कर देना। छुट्टी बताइए जी, अब भी क्लियर नहीं हुआ क्या? सिंपल फार्मूला ही तो अप्लाई करा है, बस इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट करके देख लेना, वो 1 से छोटी आनी चाहिए, तब ये फार्मूला एप्लीकेबल है, नहीं तो ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। बताइए कैसे सर। पता चलेगा कि ये 1 से छोटी क्या आनी चाहिए मुझे? है? सर मल्टीप्लाई कौन सा करके तो कॉन्फ़िगरेशन है? देखिए। अरे भाई फार्मूला यही वाला तो है, बस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसी में तो लिखवाया मैंने आपको।
फॉर्मूलों में अभी तो लिखवाया। साहिल सो रहे थे उस टाइम? नहीं सर, 1 से स्मॉल होना चाहिए, वो सब में अप्लाई करना है। अरे नहीं बेटे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फॉर्मूले में, जिसमें इस कैटेगरी का वर्क आ रहा होगा, वहां अप्लाई करके देखना है। ओके सर। हाँ, ये ध्यान रखना, इसकी कंडीशन है, लिखवा रखी है आपको अभी, देखो फॉर्मूले में। प्रैक्टिस करोगे सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो इस बात की। नोट करिए आपको आज करना क्या है। एग्जाम्पल नंबर 5 छोड़कर, 5 मैं समझाऊंगा, एग्जाम्पल नंबर 5 छोड़कर 8 तक के तो एग्जाम्पल्स करने हैं। 8 ही है ना इसमें, देखना। यस सर। और Yes, sir. 2.2 के 15 क्वेश्चन आपको आज ट्राई करने हैं। 15।